can be simplified into a single voltage source in series with a single resistor. मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो आपके पास, एनी कॉम्बिनेशन यू हैव, आई मीन मल्टीपल रजिस्टर्स एंड बैटरीज का सिस्टम आपके पास हो सकता है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ इफ यू हैव। सर आपका आवाज बीच बीच में नहीं आ रहा। हाँ सर। सर अभी आपका आवाज ही नहीं आ रहा। Systems in the circuit, you can simply convert this system into a single। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? सर अभी तक नहीं आया। हेलो हेलो, अभी आ रहा है ना? हाँ सर अभी आया। Okay, so I just said that we can convert this multiple register and this battery system into a single battery and single resistance system। हम लोग इस पूरे सिस्टम को, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किसी एक सिंपल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम, राइट? नाउ कैसे यूज करना है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, तो देखो जैसे कि in Thevenin's theorem generally what we do, I'm not going to prove it that how it comes, the thing is that we are only going to see the outcomes like how you to use this theorem। तो ये थ्योरम यूज कब करना है इसको भी आप समझना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मैंने सर्किट लिया है फॉर एग्जांपल, राइट, और मुझे इस क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए दैट व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने सीखा है इसको कि केसीएल केवीएल कर लो, है ना? इसमें हम लोग मान लेंगे कि करंट I1 फ्लो हो रहा है, लाइक वी कैन डिस्ट्रीब्यूट करंट्स राइट हियर, लाइक करंट इज फ्लोइंग लाइक आई, मान लेते हैं यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, एंड वी कैन सॉल्व दिस, राइट? या फिर I1 इसमें जा रहा है तो इसमें I माइनस I1 मान करके वी कैन फाइंड द करंट पासिंग थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर, राइट? ये हम लोग कर सकते हैं केसीएल एंड केवीएल के हेल्प से, वी कैन इजीली फाइंड हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर। लेकिन हम जो थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इट इज द यू कैन से अल्टरनेटिव अप्रोच टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर रजिस्टर। आपको अगर किसी पूरे सर्किट में से किसी एक स्पेशल सर्किट के बारे में ही जानना है, दैट किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके बारे में ही जानना है, तो फिर हम लोग ऐसे मेथड को यूज करते हैं जनरली। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड यूज टू सॉल्व दिस, राइट? तो देखो पहला स्टेप ये होता है इसका कि आप जिस रजिस्टर की बात करने वाले हो, जिस रजिस्टर के अक्रॉस आप, जैसे ये एक रजिस्टर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस आप आखिर करंट निकालना चाहते हो जिसको, उसको क्या करो, सबसे पहले शॉर्ट कर दो, लाइक मेक इट शॉर्ट लाइक दिस, राइट? और वहां पे दो टर्मिनल्स एज्यूम कर लो, जैसे कि मान लो ये टर्मिनल ए है और मान लो ये टर्मिनल बी है हमारा, ऐसा मान लो कि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ओके, अब एक काम करो, ये ए और बी के अक्रॉस आपको करना ये है कि यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा ये आपको निकालना है। जो भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे वो आपके बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है, जो एक नया सर्किट बन के आएगा उसका। यहाँ तो एक ई और आर मिलेगा ना मुझे इसके अलावा, तो इसके अक्रॉस मुझे पता करना है। सो मैं क्या करूंगा, जिसके अक्रॉस पता करना होता है हमें, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके उसको दो टर्मिनल्स मान लेते हैं ए और बी, और उस ए और बी के अक्रॉस हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, जब इक्विवेलेंट, सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका म्यूट हो गया है। आप सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। सर आप म्यूट हो गए।
हेलो। हाँ सर, ठीक है। ओहो, अरे ये तो मैं कट ही गया था, मेरा वॉइस उसमें पूरा, मैं बाहर ही निकल गया था सर मीटिंग से। हाउएवर ठीक है। तो देखिए, मैंने ये बताया अभी तक कि सबसे पहला काम ये है कि इस बैटरी रेजिस्टेंस को रिमूव कीजिए, ए और बी पॉइंट को नोट कीजिए, और इस ए और बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन इस बात को अज्यूम करके कि बैटरी क्या है, हमारा आइडियल है, राइट। अगर बैटरी आइडियल है तो बताइए बैटरी के क्रॉस तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे हम लोग तो फिर, राइट। तो अगर हाँ अज्यूम बैटरी एज आइडियल, लेट मी राइट लाइक दिस, आइडियल। अब बताइए अगर ऐसा आइडियल मान लेंगे तो आर अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आर अक्रॉस ए बी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि इसका न्यू न्यू जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा होगा। देखिए, ये रहा मेरा 3 ओम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड अदर वन इज 6 ohm. Just forget this batteries. They are now ideals. There is no resistance. So what is the resistance across A and B? It is basically 6 into 3 by 6 plus 3. That is 2 ohm. ये मेरा पहला स्टेप है. Assume battery as ideal and calculate RAB, right? Which becomes this whatever you get AB जो भी आया है, यहाँ पे 2 ohm आया है. स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, देखिए स्टेप 2 में ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, फाइंड वी ए बी, मतलब आप ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता करो। तो बताइए अगर ए और बी के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप पता करोगे तो गाइस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ का पोटेंशियल, वी विल राइट पोटेंशियल एज वी ए, लेट्स से। तो बताइए यहाँ का वी ए है और यहाँ का क्या मान लेते हैं, वी बी मान लेते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहां से कैलकुलेट करते हुए यहां तक आते हैं, एक ही बात है, वी ए माइनस वी बी निकालने से मतलब है। लेकिन आपको लगता है कि वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए पहले हमें करंट पता करना पड़ेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, राइट। तो सेकंड स्टेप में क्या है, फाइंड वी, सेकंड स्टेप में मैं एक और स्टेप यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, सही रहेगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द, फाइंड करंट इन द सर्किट, राइट। एंड देन स्टेप 3 में हमारा होगा ये फाइंड डीएबी। अच्छा बताइए, क्या हम लोग इस सर्किट में कितना करंट फ्लो है पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो एक सिंपल सा एडिशन ऑफ बैटरीज है, 6 वोल्ट का बैटरी और 4 वोल्ट का बैटरी ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा पोल है, ये छोटा पोल है, ऐड हो जाएगा, राइट। या चाहो तो आप किरचॉफ्स लॉ लगा लो, इस रूप में लगाना, इसमें तो ये तो है ही नहीं, ये तो आपने ओपन करके रखा है, सो ओनली करंट विल फ्लो थ्रू दिस, राइट। तो अगर आप यहाँ पे केसीएल लगाएंगे, इफ यू अप्लाई सॉरी केवीएल, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाते हैं, देखिए करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस से प्लस हो रहा है। अच्छा, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, ये तो बैटरी है, माइनस से प्लस हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, राइट, दिस इज द वे। तो बताइए इस वाले में क्या लिखेंगे सबसे पहले आप, +6 वोल्ट, ओके। आवाज आ रहा है आप लोग को सबको? हाँ सर। ओके, दिस इज +6 हो रहा है। इस वाले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो 6 into I -6 I, वेरी गुड। अच्छा, इस वाले में कितना हो रहा है, +4 I, ओके, -6 I, सॉरी +4, सॉरी ये तो पोटेंशियल ही है, एंड दिस वन इज सर -3 I, -3I, दैट इज इक्वल टू 0, यस। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 9I, तो यहाँ से I हो जाएगा 10/9 एम्पियर। एक बार करंट आ गया, फिर मैंने क्या कहा निकालने के लिए, अब आप क्या करो, पोटेंशियल ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालो। जरा सोचो, आप वीए और वीबी निकालने के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे मूव करोगे? ये ऐसे मूव करके, ऐसे करके यहाँ तक आ जाओ, सबसे इजी रहेगा, है ना। जस्ट मूव फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट फ्रॉम वीए, दैट मींस यू विल राइट वीए, देन माइनस या प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस से प्लस, +4
और फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, 10/9 मैं 2/, यहाँ प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा था और आप ऐसे आ रहे हो, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल का, दैट इज बाय मैग्नीट्यूड 3i, या फिर i तो वैल्यू मिल ही गया है, दैट इज इक्वल्स टू VB, एम आई करेक्ट? यस सर। सो VA प्लस 4 प्लस 3 into 10/9 इक्वल्स टू VB। सो आई थिंक VB ज्यादा लग रहा है मुझे VA से, जो वैल्यू आ रहा है उसको देखते हुए, तो VA को उधर लेके चले जाओ, ये जाएगा 4 प्लस 10/3, बिकॉज ये कट जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 22/3 वोल्ट। एक बार ये हो गया तो बस आपका काम हो ही गया है मान। अब क्या करना है देखो, नाउ व्हाट यू विल डू दैट द होल सिस्टम विल बी सेम एज दिस वन। ये रहा मेरा 5 ओम, एक इंटरनल रेजिस्टेंस डाल दो और एक बैटरी डाल दो। बैटरी किधर डालोगे उसका ध्यान रखना है आपको। अगर आपने इसको A माना था, इसको B माना था, आपको पता है पोटेंशियल किसका ज्यादा है, B का ज्यादा पोटेंशियल है, तो क्या लगता है किधर होना चाहिए, बड़ा वाला वायर, बड़ा वाला जो पोल है वो इधर होना चाहिए, राइट? बी की तरफ। तो दिस इज हाउ वी राइट दी। अब बताइए 5 ओम वाले से क्या करंट निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ। कितना करंट निकल रहा है बताइए? आई थिंक करंट इससे निकल रहा है, ये I है, मैं I1 मान लेता हूं, यानी कि इससे एक्चुअली में करंट I1 जा रहा था जिसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/20। यस 22/3 अपॉन 2 + 5, यानी कि 22/21 एम्पियर करंट। अगर आप जरूर घर में इसको नॉर्मल तरीके से ट्राई करना, जो मैंने पहले बताया आपको, मान लेना इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, ये I1 है, ये सॉरी ये I1 मैंने मान लिया यहाँ पर, तो इसको क्या मानोगे, I माइनस I1 मान लोगे और फिर इसको सॉल्व करना, देखना I1 का आंसर यही आएगा। अब अपना जो नॉर्मल तरीका है उससे आप कर लो, 2 लूप है, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट, एंड ये अप्रोच हम लोग जनरली तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस ही करंट निकालने के लिए बोला जाएगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में 5 ओम के क्रॉस निकालने के लिए बोला है, तो हमने ये प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है सर? यस सर ये सिस्टम जैसा पूरा क्लोज था, अगर ओपन भी होगा तो कहीं पर भी कर सकते हैं ये मेथड? ये सिस्टम तो क्लोज रहेगा तभी एक ओपन कंप्लीट सर्किट माना जाएगा, वरना उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, है ना? ठीक है। हाँ ओके, हाँ, तो जिधर भी अपने को पता करना हो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली हम उसके साथ वैल्यू पता करेंगे उसका। ओके ठीक है सर। ठीक है, ये देखिए मैंने ये पहले से एक्चुअली में इसको सॉल्व करके रखा ही था। एक मिनट में यहाँ से क्वेश्चन सो दिस इज व्हाट वी हैव डन राइट। तो इसी को मैंने थोड़ा क्लीन करके बनाया हुआ है, बाकी आप लोग आंसर तो ही आना है। ओके हाँ सर। 22/21 ठीक है। तो आई थिंक 7 स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई अगर पर्टिकुलर उसके अबाउट बोला जाए तो, राइट? यू कैन डू दिस आई गेस। यस सर। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। देखिए रानी के तो ओके, तो आई थिंक यू कैन डू दिस प्रॉब्लम राइट। हेलो, यू कैन हियर मी? यस सर। तो बस क्या ये कर लोगे? देखो ये इसमें बोल रहा है 4 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितना होने वाला है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 4 ओम वाला जो रेजिस्टर है हमारा, यानी कि इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो आई होप यू कैन डू दिस थिंग। करना ये होगा कि हमें इसके क्रॉस वी विल अज्यूम दैट दिस इज द शॉर्ट सर्किट पॉइंट। आप किसी को A मान लोगे, किसी को B मान लोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में बहुत हेल्प कर लेता है एक्चुअली में। बहुत सारे ऐसे सर्किट आते हैं जहाँ पे हमें किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में करंट निकालने के लिए बोल देता है पर्टिकुलर रजिस्टर में, तो उतना पूरा सॉल्व करना पड़ता है फिर। तो इसमें ये फायदा है कि आप उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए ही चर्चा कर सकते हो जिसका आप करना चाहते हो, ये इसमें एक फायदा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बहुत क्विक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा तेजी से कर लोगे तो। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको आप जैसे कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब यहाँ से देखो सर्किट को, ये यहाँ से आपका सर्किट हो गया, आर ए बी निकालेंगे पहले, तो क्या इसको तो भूल जाओगे? हाँ सर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले तो वो निकालना होगा हमें। हाँ सर। और करंट भी निकालना होगा, जो भी है करंट इसका। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 6 भी है। यस, तो दिस विल बी 10 6 + 4, लेट मी राइट 8 is parallel with 8 and the whole thing is in series with 6। तो मेरे ख्याल से 4 + 6 that is 10 ओम। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का। तो क्या उसके लिए पहले करंट निकालना होगा यहाँ पे? हाँ सर। करंट जो है इसको मैं आई मान लेता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा समझ में आएगा आपको ये कि ये एक्चुअली में ना क्या बोलते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी साथ साथ में, सेम पोलैरिटी टकरा रहे साथ साथ में, तो -8। हाँ, तो यानी कि ये 10 वोल्ट हो जाएगा और 8 और 8 16, तो 10 और 16 मतलब ये हो जाएगा 10/16 यानी कि 5/8। आपको मन नहीं हो तो आप केवीएल से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। ओके, ये आई मिल गया मुझे। अब देखिए ये 3 स्टेप में हो गया, दूसरा स्टेप में हो गया, तीसरा स्टेप में क्या मुझे बस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, लिख लो। VA से शुरू करते हैं, ठीक है। तो VA, मैं एक काम करता हूँ, कोई भी अपने मन से डायरेक्शन चुन लो कि आपको किधर मूव करना है। मैं इधर मूव करके यहाँ से यहाँ तक आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, VA, उसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे लॉस हुआ होगा? हाँ सर, -8 into 5/8 फिर -20 हुआ होगा। हाँ सर। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, -20 हुआ होगा। एंड फिर इधर जब जाएंगे -6 तो कोई, but there is no current inside it, so then why it will be minus that thing? Only -10 होगा ना। और इसमें कोई करंट ही नहीं है ना, करंट तो सिर्फ इस वाले में है। सिर्फ माने उस पे ही करना है सिर्फ। बिल्कुल, ये तो ओपन है, ये तो ए और बी को आपने ओपन कर दिया, इसमें कैसे करंट फ्लो हो सकता है? नहीं होगा ना। हाँ, यस, तो -10 एंड दैट इज इक्वल्स टू VB। तो गाइस VA माइनस VB हो गया हमारा 30 + 5, आई थिंक 35 हो गया। यस सर। एक मिनट, ओके VA कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, माइनस, हाँ ठीक है, 5 into 8 plus and minus, then -20 and then -10 equals to VB, fine। हाँ ठीक है मास्टर, तो ये जाएगा V - VB। तो व्हाट वी विल डू देन, फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ से, कैन वी कन्वर्ट दिस सिस्टम लाइक दिस। एक ये हो जाएगा 35 वोल्ट, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आ गया है कितना, 10 ओम, एंड यहाँ पे एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट इज 4 ओम। नाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है बोल के ए की तरफ मैंने देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, ठीक है। तो जस्ट यू कैन फाइंड करंट थ्रू 4 ओम इज 35/40, जो भी रिजल्ट आएगा। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये नॉर्मल तरीके से भी आता है कि नहीं। ओके, ठीक है सर। सो अभी आज के बाद से आप लोगों ने जितना क्वेश्चन से पहले भी किया हो, और अगर आपने कहीं एक किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, बहुत सारे सर्किट दे करके उन्हें बोलते हैं कि इस वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इफ यू कैन फाइंड इजीली इफ यू कैन फाइंड द थेवेनिन सर्किट, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन सर्किट, जो हमने अभी पता किया है, जो नया सर्किट हमने कन्वर्ट किया है। थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन सर्किट, उस सर्किट को बोला जाता है, राइट। सो आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये तरीका बहुत ही आसान होता है मेरे ख्याल से इक्वेशन वगैरह लिखने के बजाय। खैर जो भी, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर का है, आप लोग को ट्राई करना है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को थेवेनिन से ट्राई करना। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस प्रॉब्लम। ओके ओके सर।
मैंने 2 क्वेश्चन कल सॉल्व करके आप लोगों को सेंड कर दिया था, आज भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों ने, वो मैं आज सेंड कर दूंगा। थेवेनिन्स थ्योरम से आप लोग को ट्राई करना है, इसमें पूछा वही है कि वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा ए और बी के बीच में। ओके, तो यू शुड ट्राई दिस, इट्स अ नाइस प्रॉब्लम फ्रॉम पाथफाइंडर। जी सर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बोल दीजिए तो कर लेंगे। ऑप्शन सी है शायद करेक्ट ऑप्शन, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, एग्जैक्ट बहुत पहले की बात है ये, मुझे जहाँ तक लग रहा है 12 ही था शायद। हाँ, 12 इज द करेक्ट आंसर। करिए ट्राई, ऐसे क्या टेंशन ले रहे हैं। Okay, okay, now see, there is one more concept, very small concept, but it's not required at all for our in our exams, because हमारा जो एग्जाम्स है एडवांस एग्जाम्स या मेंस एग्जाम्स में तो टाइम ही नहीं है किसी के पास कि वो कोई बड़ा सा फॉर्मूला वगैरह यूज करने का टाइम नहीं मिलता है जनरली, राइट, ऑलरेडी इतने कुछ है। लेकिन अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मे बी इन कमिंग टाइम्स दे विल आस्क यू सच सर्किट वेयर यू कैन यूज दिस concept स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. However, proof is not required at all. In fact, this particular topic is also not that much important. But if you get a chance to use this transformation, it will be very useful because हमारे काम को आसान कर देता है. बस ये फॉर्मूला को याद रखना एक दिक्कत का काम है. जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा, इस फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा मुश्किल है. But let me explain you this particular very small concept so that you can use it when it is required. But still I will tell you that it's not that much important for our exams. Okay, now see what I'm trying to do is, अभी जो मैंने ड्रॉ किया वो है नहीं वहां पे, जस्ट मैंने इसको डॉट डॉट करके लिख देते हैं तो याद रहेगा. कैन यू सी दैट ये जो 3 रजिस्टर है जो कि ब्लैक से मैंने लिखा है आर ए आर बी आर सी, और राइट में जो मैंने एक नया सर्किट बना दिया है, कैन यू सी दैट, क्या वो यही डॉटेड लाइन से कोई मिलके बनाया है मैंने? राइट, यहाँ से ये बना है एक्चुअली में. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टार जैसा दिख रहा है और ये डेल्टा जैसा दिख रहा है, और कुछ नई बात नहीं है इसमें, राइट, पहली बात. दूसरी बात ये कि जो स्टार के केस में जो आप ये साइड देख रहे हो, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, तो ए के पास मैंने आर ए लिखा है, बी के पास आर बी लिखा है और सी के पास आर सी लिखा है. अगर आप इस आर ए आर बी आर सी के सिस्टम को अगर आप डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हो, जहां पे डेल्टा का मतलब ही हो जाएगा कि बी और सी वाले लाइन ज्वाइनिंग को वो R1 का नाम देंगे. मतलब आप ये समझो कि ए पॉइंट के ऑपोजिट में कौन है? R1 है, दिस इज R1. बी पॉइंट के ऑपोजिट में कौन है? R2 है, और सी पॉइंट के ऑपोजिट में कौन है? R3 है. अगर ये ड्राइंग अपने जहन में बैठा पाओ तो फिर फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान होगा, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा. इसका प्रूफ हमारे लिए जरूरत नहीं है, आप चाहो तो प्रूफ देख सकते हो, बीटेक या इंजीनियरिंग का आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप करके प्रूफ वगैरह चेक करोगे तो मिल जाएगा, या बहुत सारे ऐसे हैं जगह जगह जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है तो आप उसको भी देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे. तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आप इस ब्लैक वाले को इस डेल्टा वाले में कन्वर्ट करना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत जगह आपको इससे इसको कन्वर्ट करने में इजी हो जाएगा सर्किट. तो डिपेंड्स, राइट, कि किस जगह पे किस चीज का आपको जरूरत है. कहीं पे आपको वाई से डेल्टा में जाने में फायदा होगा, कहीं पे डेल्टा से वाई में जाने में फायदा होगा. अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो R1 है, अगर आप R1 लिखना चाहते हो तो ध्यान से देखो R1 किनके बीच में है. R1 जो है वो A के ऑपोजिट में है और B और C के बीच में है, राइट. तो अगर A के ऑपोजिट में है तो नीचे में RA लिख दो और बाकी सबका प्रोडक्ट लिख दो आप एक एक करके, RA RB RB RC RC RA. यहाँ पे देखिए RA RB RB RC RC RA, RA RB RC RA एंड RB RC. देखो ऊपर में चिन्हों में सेम लिखा हुआ है ना, इन ऑल द एक्सप्रेशंस न्यूमरेटर सेम है, बस फर्क कहाँ का हो रहा है? डिनोमिनेटर का. अगर R1 लिखते हो तो इसका वाला लिखोगे RA नीचे, R2 लिखते हो तो RB नीचे लिखोगे, और R3 लिखते हो तो RC नीचे को नीचे लिखोगे. मतलब याद रखना बहुत ही आसान है, अगर आप बस एक याद रख लो तो मेरे को लगता है सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा याद रखने का. Isn't it? It's not that much tough, I guess. हाँ, और अगर इस तीनों को आप थोड़ा सा अरेंज करके RA RB RC पता करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. इसको भी याद रखना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको ये वाला याद है तो सब काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें दोनों को ही मर्ज कर दिया है ड्राइंग को. ध्यान से देखिए, जब आप RA लिखना चाहते हो तो RA किनके बीच में है? R3 और R2 के बीच में है, देख रहे हैं? हाँ सर. तो देखिए क्या लिखे हैं, R2 R3 लिख दो, नीचे में तीनों को जोड़ दो,
जब आरबी को लिख रहे हो तो R3 R1 लिख दो, तीनों को जोड़ दो, और जब R2 लिख रहे हो तो बस तीनों को जोड़ दो, RA RB RB RC करके, सॉरी R1 R2 करके RC को जोड़ बाय RC कर दो, सॉरी RC के लिए R1 R2 कर दो और नीचे में तीनों को जोड़ दो. So it's very easy to learn this particular formula. We will see the use of it also. आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा बना के रख लो एक. ओके हाँ सर समझ गया. ओके ना, इट्स नॉट, ये RA रख देते हैं, ये RB रख देते हैं और ये RC रख देते हैं. देखिए अब आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. RA का मतलब R2 R3 by R1 plus R2 R3 and so on. RB का मतलब R1 R3 by R1 plus R2 plus R3 and RC equals to R1 into R2 by R1 plus R2 plus R3. तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है and that is sufficient for your exams. Okay, let's see the use of it. हाँ जी, कोई बोल रहे हैं कुछ? सर इस सर्किट में हम जाते क्यों है, मतलब फायदा क्या होगा? बिल्कुल पता चलेगा अभी आपको अगले एग्जाम्पल में. देखिए हम लोग जो अभी सर्किट सॉल्व करते हैं वो बहुत ही प्यारा सर्किट होता है, या बहुत ही यूनिक, उसमें कुछ यूनिकनेस होता है ना, कुछ सिमेट्रिसिटी हो जाता है, या तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ऐसे तभी हम लोग करते आए हैं ना. नहीं तो मेथड तो हमारे पास है ही, क्योंकि हमारा एक लिमिटेशंस है, लाइक हमारा एग्जाम्स के पर्पस से. लेकिन जो रियल सर्किट होता है ना, रियल सर्किट मतलब रियल वर्ल्ड का जो सर्किट होता है, जो हमारा जो सर्किट है, जब कोई भी आप, जैसे आप कोई भी अगर मदरबोर्ड निकाल के देखते हो या फिर कोई भी आप एक एक्चुअल सिस्टम को देखो, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है. जितना आसान हम लोग समझते हैं उतना होता नहीं है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आई मीन इट्स अ वेरी लेंथी सर्किट वी हैव एक्चुअली इन रियलिटी. सो टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ सर्किट वी रिक्वायर मेनी इंफॉर्मेशंस, लाइक बहुत सारे थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे. मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे थ्योरम्स है. इनफैक्ट जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टू मेनी थ्योरम्स आर देयर. स्टार डेल्टा तो बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉटिंघम थ्योरम्स है, और भी पता नहीं क्या क्या थ्योरम्स है. तो उसको एक्चुअल रियल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत चीजों की जानकारी होनी पड़ती है, बट हम लोग उतना नहीं करते. हम लोग बेसिक्स के लिए हम लोग इतना जान के रखते हैं, हमारे लिए सफिशिएंट है. फिलहाल मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं. तो चेंज कर लो इसको. हाँ सर. ओके चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं तो फिर बात क्लियर हो जाएगा. ये याद है आप लोग को, ये कौन सा सर्किट है, याद कीजिए. अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो आपको याद होगा हम लोग वीए मेथड से सॉल्व करते थे इसको. We used to write two equations and then we used to solve this kind of questions. But now you will see that how we can use this particular circuit. I mean how you can solve this particular circuit with the help of this star delta conversion. अब पहले बात तो ये कि आपको पहले तो खोजना चाहिए कि क्वेश्चन में स्टार डेल्टा है भी कि नहीं, बस ऐसी है. तो वो आपको पहले इसमें चेक करना चाहिए कि स्टार डेल्टा है भी कि नहीं. एक सेकंड रुकना जरा, देन वी शुड प्रोसीड. ओके तो ध्यान से आप एक लेफ्ट वाले पोर्शन को देखिए. लेफ्ट वाले पोर्शन मतलब 5, 10 और 2 को देखिए. कैसा सर्किट है ये, स्टार है या डेल्टा है? सर डेल्टा होना चाहिए. हो सकता है कुछ नजर ही ना आए, ये भी हो सकता है. मैं बताता हूँ, अभी नजर आएगा. सी सर डेल्टा होगा. ओके लेट्स सी. दिस इज ए, राइट. ये रहा ए. ध्यान से देखिए, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है. क्या मैंने सही बनाया है? हाँ सर. देखिए ये 2 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है. बाकी को रहने दीजिए, किसी एक तरफ ही आप यूज कर पाएंगे. दोनों तरफ यूज करेंगे तो एक दो बार यूज हो जाएगा. तो मान लीजिए इधर में ऐसे रहने दीजिए. ये कितना है? 2 ओम है. ये रहा हमारा बी. अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज है, क्या गाइस मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, स्टार में. अब देखो तो सॉल्व करना आसान नहीं हो जाएगा अगर ये बार कन्वर्ट हो गया तो. सी वेरी केयरफुली, ये तो सिंपल सा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा. ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और आपस में पैरेलल हो जाएगा. फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इजंट इट? यस सर. तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं. इसके जगह पे क्या यूज करेंगे बताइए? ये क्या है? डेल्टा से स्टार कन्वर्शन है, राइट. दिस इज फ्रॉम डेल्टा टू स्टार. मतलब RA, RB और RC का जरूरत है.
मान लीजिए मैंने इसका नाम दे, देखिए मैंने इसको एक्चुअली सॉल्व करके ही रखा है, लेट मी नॉट वेस्ट द टाइम। मैं इसको सॉल्व करके अगले ही पेज में रखा हुआ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हियर। सी दिस वन, ये देखिए, ये था हमारे पास 2, 5 और 10। मैंने क्या बताया आपको कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है अपने को, राइट, इस वाले में, हाँ ठीक है। सर। तो अगर इस वाले में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला वी ऑल नो, ये मैंने पहले तो नाम दे दिया अपने मन से कुछ एक, आर ए इस वाले को दे दिया, इस वाले को आर बी दे दिया, इस वाले को आर सी दे दिया, ठीक है। अब देखिए आर ए के लिए हमने ये पढ़ा था, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में है ये, तो क्या 2 into 5 बाई सम ऑफ ऑल दिस, याद कीजिए, एक शॉर्टकट फॉर्मूला, तो बहुत ही आसान है, ऐसे हो जाता है 2 into 5 बाई सम ऑफ ऑल दिस। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा 10 into 5 बाई सम ऑफ ऑल, तो 10 into 5, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 into 10 बाई सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल तो पता ही है 17 है, तो देखिए 10 बाई 17, 50 बाई 17 एंड 20 बाई 70। मैंने यहाँ पे लिख दिया आर ए आर बी आर सी के लिए, ये 10 बाई 17 लिख दिया, और दिस इज व्हाट, ये आर सी कितना आया है 20 बाई 17। तो बताइए ये आर सी है 20 बाई 17 और ये 5 ओम है, तो कह सकते हैं आर सी प्लस 5 लिख देते हैं एक साथ, बिकॉज दोनों सीरीज में है। एंड हियर ऑल्सो आर बी प्लस आर टू विल बी द रिजल्ट इन दिस केस, and then they are in parallel with this, with the series of with series with this 10 by 17। तो बस दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। तो यू कैन सी इट्स अ वेरी लेंथी केस, आई मीन वीआई मेथड कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही केस में थोड़ा सा तो लेंथी है ही, बट अगर एडवांस में पूछता है और आपको टाइम का भी ये रहेगा, तो अगर इजी वैल्यू दिया रहेगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्विक बन जाएगा, अगर आपका प्रैक्टिस रहा तो, और फॉर्मूला तुरंत दिमाग में याद रहा तो। ओके, हाँ सर, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सारा प्रॉब्लम इससे हो जाएगा। तो हाँ, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप के क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो। सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया हमारे सिलेबस में उतना है नहीं है, तो फालतू का 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने ये करवाया ये देख लेना एक बार, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क, वो देख लेना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग घर में ट्राई करना है। हाँ, जो दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, वो फिर जी के AITS में आया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन लर्निंग, आपको याद रख सकते हो कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है, और सेटअप याद रहना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कैन आई चेंज दिस पेज? यस सर। नहीं This question you will do, okay? I'm leaving it for your homework, and along with the slide I will solve the solution also, but don't look that solution, you know, first of all you should try and then उसको मैच करना मेरे वाले से, ठीक है? हाँ सर, ये तो इजी है, एकदम बहुत इजी है। हाँ, अगर करना है तो इसको जरूर ट्राई करना, इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। So a plain grid of identical resistors, each of resistance R is shown in the figure. Find the effective resistance across points A and B using स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग ट्राई करना, आपको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो तो कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से स्टार डेल्टा से ही हो जाएगा ये, लेकिन बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम है, आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा बस, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला, आप जिस पहले ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस दिस। ये भी किसी ने डाउट भेजा है, तो मेरे ख्याल से मैं सुझाव कि सबको दूं, आप सब लोग ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं सेंड करूंगा अगले क्लास में सॉल्यूशन, या फिर इसी क्लास में आफ्टर